हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 37। वर्कशीट है 28 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 37। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 37 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 37 हिंदी का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा और मानवीय करुणा का दिव्य चमक जो है बच्चों, वह लिखा गया है फादर कामिल बुल्के पर। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया एक संस्मरण है। पिछले वर्कशीट में भी हमने इसी संस्मरण को पढ़ा था और आज का वर्कशीट भी उसी से संबंधित है। संस्मरण का अर्थ होता है बच्चों अपनी स्मृतियों पर आधारित रचना। हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की स्मृतियों पर आधारित रचना है मानवीय करुणा के दिव्य चमक और यह लिखा गया है किन के बारे में? फादर कामिल बुल्के के बारे में। बच्चों, फादर कामिल बुल्के जो है वह एक सन्यासी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में व्यतीत कर दिया। वह भारत में धर्म प्रचार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भारत में आकर भारतवासियों की सेवा की और अपना पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह फादर कामिल बुल्के पर लिखा हुआ एक संस्मरण है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। पाठ के लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा कि बच्चों हमने पहले ही आपको बताया है, संस्मरण यानी कि स्मृतियों पर आधारित रचना। और यह रचना किनकी स्मृतियों पर आधारित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की स्मृतियों पर आधारित है। आज के गद्यांश में हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और आज के गद्यांश में हम लेखक और फादर कामिल बुल्के के बीच संबंधों को जानेंगे। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। बच्चों, यहाँ फादर कामिल बुल्के के बारे में लेखक अपनी राय बता रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के की बात को सुनना ऐसा लगता था जैसे उदास शांत नदी का जो संगीत होता है उसको सुनना। उनको देखने मात्र से ऐसा महसूस होता था जैसे निर्मल जल में स्नान करना और उनसे बात करने मात्र से ऐसा लगता था जैसे कर्म के संकल्प से भर जाना। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल शब्द का अर्थ है बच्चों इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्य समूह, जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्हें वे दिन याद आते हैं जब परिमल शब्द का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, इलाहाबाद का एक हिंदी साहित्य समूह है जिसमें वो सभी एक दूसरे के साथ रहते थे एक परिवार की तरह। और यहाँ लेखक कह रहे हैं जिसके बड़े फादर कौन थे? बुल्के थे। बड़े फादर कहने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों जिसके मुखिया कौन थे? बुल्के थे। तो वो सभी जो परिमल में मिले थे वहाँ पे वो सब एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्ते में रहते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त शब्द का अर्थ है बच्चों जो किसी में लिप्त ना हो, संबंध रहित। यहाँ पर बुल्के के बारे में कह रहे हैं लेखक कि वह हमारे हंसी मजाक में कैसे रहते थे? तो निर्लिप्त रहते थे।
हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। गोष्ठी शब्द का अर्थ होता है सभा। उनकी सभा में भी फादर भाग लेते थे। हमारी रचनाओं का बेबाक राय और सुझाव देते। जो भी उनकी रचनाएं होती उन पर फादर बेबाक राय देते। बेबाक कहने का अर्थ है बच्चों बेझिझक, निडर होकर के वह क्या करते, उनको सुझाव देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और लेखक कहते हैं कि अगर हमारे घर में कभी उत्सव मनाया जाता है या कोई समारोह होता है तो उसमें वह एक बड़े भाई और पुरोहित यानी कि पंडित की तरह खड़े रहते और हम सबको क्या करते, आशीष से भर देते, हम सबको दुआएं देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। वात्सल्य शब्द का अर्थ होता है बच्चों बचपना, बच्चों के प्रति प्रेम। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। और लेखक को ऐसा महसूस होता था जैसे कहीं ऊंचाई पर देवदारू यानी कि देवदार का वृक्ष जो है वह छाया प्रदान कर रहा हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। आवेश शब्द का अर्थ होता है बच्चों जोश। फादर हमेशा जोश में रहते थे, वह कभी भी क्रोधित नहीं होते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। अब लेखक देखिए यहाँ सोच रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए फादर जो थे वह अंतिम वर्ष में पहुंच चुके थे, तो अचानक कहाँ से इनके मन में सन्यासी बनने की भावना आई, जबकि इनका घर जो था वह भरा पूरा था। भरा पूरा शब्द का अर्थ होता है संपन्न। फादर कामिल बुल्के के 2 भाई थे, 1 बहन और माता पिता थे। इसके बाद भी फादर कामिल बुल्के जो थे वह क्या बनना चाहते थे, सन्यासी। तो ये था फादर कामिल बुल्के से संबंधित संस्मरण। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है? तो बच्चों देखिए इसका आंसर हमारे गद्यांश में ही है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, लेखक ने फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा कहा है। देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा कहा है। और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना कहा है। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती हैं? तो बच्चों लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की वह बात याद आती है जब फादर कामिल बुल्के ने उनके छोटे से नन्हे से बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना डाला था। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की याद, उनके बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो यह है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए।
तो चलिए इसका उत्तर हम नीचे लिखेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमें लिखना क्या है, उनके व्यक्तित्व के बारे में 4 पॉइंट लिखना है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, उनका व्यक्तित्व दूसरों को तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। वे सबके साथ प्यार ममता से मिलते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। वह जिससे एक बार मिलते थे उससे रिश्ता बना लेते थे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यह हो जाएगा। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। अगला प्रश्न हमारा गतिविधि है। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। तो बच्चों आप भी कोई ऐसी घटना लिखिए जो आपके संस्मरण में हो, यानी कि जो आपकी स्मृतियों पर आधारित हो, और उसे आप हमें कमेंट में बताएं। वर्कशीट यही समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, उन्हें भी वर्कशीट नंबर 37 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।